हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमने सक्सेसर और प्रेडेसेसर पढ़ लिया था, उसके बाद की ये एक्सरसाइज है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंसर्ट कॉमास एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमको क्या करना है, हमें ये जो गिवन नंबर्स हैं इनमें कॉमास लगाने हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उन्हीं के अकॉर्डिंग नंबर नेम्स भी लिखने हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 6256। देख लीजिए, ये है 62564080। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है कॉमास लगाने हैं। ठीक, कहाँ कहाँ कॉमास लगाएंगे हम, पहले हम इंडियन सिस्टम के उस अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट के बाद आता है, और फिर से 2 डिजिट के बाद। ठीक, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो हमने ये कॉमा लगा दिए। अब हमको क्या करना है, हमको नंबर नेम लिखना है। हमको क्या करना है, हमको नंबर नेम लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, इधर पे देख लेते हैं। नंबर नेम जो होगा हमारा वो होगा, पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि कौन कौन सी डिजिट्स हैं। तो 0 जो है 0 वंस पे आता है, 8 टेंस पे आता है, 1s जो है वो 100s पे आता है, फिर 4 जो है वो 1000s पे आता है, 6 जो है वो 10,000 पे आता है, 5 जो है वो लाख पे आता है, 2 जो है वो 10 लाख पे आता है, और 6 करोड़ पे आता है। ठीक है, इतना है। तो अब हम नंबर नेम लिखते हैं। तो हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे 6 करोड़, 6 करोड़ 25 लाख। लाख क्यों लिखा हमने, लाख हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखिए 25 जो है वो लाख के सेगमेंट में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो 25 है ये किसके, लाख के सेगमेंट में आ रहा है, इसलिए हमने लिखा 6 करोड़ 25 लाख। और फिर हम लिखेंगे 64,080। ठीक, तो ये हो गया हमारा नंबर नेम किसके, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए हमने 64,000 जो है 64,000 क्यों लिखा, क्योंकि 64 जो है वो किसके, 1000 के सेगमेंट में आ रहा है ना, 1000 के सेगमेंट में आ रहा है, इसलिए हमने 64 क्या 1000 लिखा, 64 के साथ ये लिखा 1000। और यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 था इसलिए 0 लिख दिया, मतलब कुछ नहीं लिखा हंड्रेड्स के साथ, और फिर सीधे लिख दिया एंड 80। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगा देते हैं। तो ये हो गया 1s पे, ये हो गया 10s पे, ये हो गया 100s पे, ये हो गया 1000s पे, ये जो है ये हो गया 10,000 पे, फिर ये हो गया 100,000 पे, फिर ये है मिलियन, और ये है 10 मिलियन। ठीक, मतलब 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, 10, 1s, ये हैं डिजिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। तो पहले हम लगाएंगे इधर कॉमा, फिर हम लगाएंगे इधर। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे इसका नंबर नेम। तो चलिए नंबर नेम देते हैं। नंबर नेम क्या आएगा इसका, नंबर नेम जो होगा वो होगा, मैं बता देती हूँ नंबर नेम क्या होगा।
नंबर नेम इसका होगा 62 मिलियन, क्योंकि 62 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो 62 है ये मिलियन के सेगमेंट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 62 मिलियन। ठीक, ये हमने लिख दिया 62 मिलियन। फिर 564,564,080। ठीक, समझ में आया? ये क्या है, ये है 62,564,080। ये जो है आपका पहले वाले जो नंबर नेम है ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और दूसरा वाला इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से है। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो आप हम लोग से मैसेज करके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो है ऐसा कुछ 4080926000। ये है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें भी सेम करना है, हमें इसमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमर्स लगाने हैं। तो पहले हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमर्स लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद लगता है, जैसा कि आप लोग को पता है, फिर 2 के बाद लगता है कॉमा, और फिर से 2 के बाद लगता है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब हम इसके डिजिट्स लिख लेंगे। ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, फिर आएगा क्या थाउजेंड्स, फिर 10,000, ये 10,000 है, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर ये है करोड़, और ये है 10 करोड़। ठीक, तो इतने डिजिट्स हैं, तो 10 करोड़ तक है। ठीक, तो अब हम इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, हम इसका नंबर नेम देखिए कैसे लिखेंगे। हम इसका नंबर नेम लिखेंगे 40 करोड़, करोड़ नहीं बोलते स्टूडेंट्स, हमेशा हम बोलते हैं ऐसे 40 करोड़। ठीक, 40 करोड़ 80 lakhs 92,600 ये है यहाँ पे 92,600 बस यही होगा। 4 करोड़ 80 lakhs 92,600। ठीक, ये है हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अब आपको समझ में आ ही गया होगा 40 के साथ हमने जो करोड़ लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि जो 40 है वो करोड़ के सेगमेंट में आ रहा है। फिर 80 के साथ जो लैक्स लगाया है क्यों लगाया है, क्योंकि 80 लैक्स के सेगमेंट में है। 92 के साथ 1000 है क्योंकि वो 1000 के सेगमेंट में है, और 600 ही लिखा जाएगा। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 3 के बाद लगेगा, और ये फिर से 3 के बाद लगेगा। ठीक, यहाँ पे हम डिजिट्स लिख देते हैं। ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड, ये है 10,000, फिर ये है 100,000, ये है मिलियन, 10 मिलियन, और 100 मिलियन। ठीक, ये इतनी हो गई। अब हम इसके इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसका नंबर नेम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4
400, थोड़ी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, 400 उसके बाद 408 मिलियन, उसके बाद देखिए 1000 के सेगमेंट में 100 के प्लेस पे कुछ नहीं लिखा है। ये जो 1000 का सेगमेंट है ये आपको दिख रहा है, इसमें 100 की प्लेस पे 0 है, तो हम यहाँ पर 100 की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक, हम सीधे से ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 92,000। ठीक, 92,000 एंड, या फिर एंड ना लगाएं तो भी चलेगा, 600। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग इसे लिखेंगे। देखिए 408 मिलियन, क्यों? क्योंकि ये मिलियन के सेगमेंट में ये तीनों नंबर्स। 92,000 जो है वो 1000 के सेगमेंट में है, 100 की जगह पे 0 है, तो हम लोग ने कुछ भी नहीं लिखा 100 के साथ, और बचा है क्या? 600। ठीक है बच्चों, ये हो गया। बाकी दो पार्ट जो है वो आपके होमवर्क में जाएंगे। ठीक, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हमें देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिगर्स। जो हमें ये तीनों नंबर दिए गए हैं इनको हमें किसमें? फिगर्स में लिखना है। ये जो है नंबर नेम में दिए हुए हैं, हमें इन्हें फिगर्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 7,406,000,000, 7,406,000,005। तो पहले तो हम सबकी डिजिट्स बना लेते हैं। तो ये है पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, 100,000, फिर ये होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर बिलियन। ठीक, ये हमने बना लिया। यहाँ पे हम स्पेसेस छोड़ देते हैं। अब हमारे सामने क्या है? ये है 7 बिलियन। 7 जो है बिलियन के साथ है, तो ये इस बिलियन के नीचे हम लिख देंगे क्या? 7। ठीक, उसके बाद 406 मिलियन। 100 मिलियन के मतलब 100 मिलियन के सेगमेंट में 100 की जगह पर 4 है, 100 के साथ 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 406 मिलियन। टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, सिर्फ 6 बोला है, तो बीच में 0 लगा देंगे। 406 मिलियन हो गई है। 6,000, अब देखिए ना 100,000 की जगह पे कुछ बोला गया है और ना 10,000 की जगह पे 6,000 है, तो हम यहाँ पे 6,000 लगा देंगे। 6,005, इसमें भी ना 100 की प्लेस पे कुछ है ना 1000 की प्लेस पे कुछ है, सीधे 5। ठीक, तो ये हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो हमें क्या मिल गया? वो हमें मिल गया 74060060005। ठीक, ये हमें नंबर अपना मिल गया। समझ में आ गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 80 करोड़ 34 lakhs 6,209। ये देखिए, ये इंडियन सिस्टम में है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में। जब भी मिलियन और मिलियन आ जाए थाउजेंड्स के बाद तो वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम, और जब भी लैख आ जाए थाउजेंड्स के बाद तो वो है इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम है कहाँ तक है? करोड़ तक। तो हम डिजिट्स बना लेते हैं। यहाँ पर है वंस, यहाँ पर है टेंस, यहाँ पर है हंड्रेड्स, फिर ये है 1000, ये है 10,000, फिर लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक, सी से करोड़ है और हमने स्पेस छोड़ दी है।
अब देखिए जो करोड़ है, सॉरी 10 करोड़ भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 80 है, मतलब टेंस की भी प्लेस है। अब देखिए 10 करोड़ और करोड़ के सेगमेंट में क्या लिखा है 80, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और 0, 80 हो गया, तो 80 करोड़। तो 10 करोड़ के सेगमेंट में क्या आ गया 80। फिर 34 लैक्स, लैक्स के सेगमेंट में है 34, तो हम ऐसे लिख देंगे 34 लैक्स हो गए। फिर 1000 के सेगमेंट में क्या है, 1000 के सेगमेंट में है 6000, 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है, सिर्फ 6000 है, तो 0 और 6 लगा दिया ये हमने। और 100 के साथ क्या है 2 है, 209 एंड 9, क्योंकि टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है इसलिए 209। तो अब हमें जो नंबर है वो हमें क्या मिल गया, वो हमें मिल गया 8034062009, ठीक। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें नंबर मिल गया। अब जो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है, तो वो आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो है इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा क्या होता है कि हम सबसे छोटा नंबर पहले लें, फिर उससे बड़ा लें, फिर उससे बड़ा लें, फिर उससे बड़ा लें और फिर सबसे बड़ा लें। तो देखिए इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, ये सारे 5 डिजिट नंबर हैं, तो 5 डिजिट्स के मामले में तो ये सब बराबर हैं। अब पहली डिजिट देखेंगे हम, तो सबसे छोटा जो है वो है ये वाला 48,865, क्योंकि सबसे सामने इसके 4 है और बाकी किसी में 4 नहीं है, और बाकी सारे नंबर जो हैं वो बड़े बड़े हैं। उसके बाद जो है वो ये दोनों नंबर्स है 50, ये दोनों नंबर्स। तो इन दोनों में से सब, फिर इससे बड़ा कौन है, तो ये वाला है 59,268, ये सेकंड नंबर पे है और ये थर्ड नंबर पे है। समझ में आ गया बच्चों। अब बचे ये दोनों नंबर, तो इसमें से हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में 96 है 1000 प्लेस पर, 1000 के सेगमेंट पर। यहाँ पर है 842 और यहाँ पर है 882। 882 बड़ा होता है इसलिए ये हो गया 4th प्लेस पर और ये हो गया 5th प्लेस पर। तो पहले हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, पहले जो है हमारे पास नंबर आ गया 48,865, ठीक। फिर हमारे पास उससे जो बड़ा नंबर है वो है 59,268। फिर जो हमारे पास नंबर है वो है 59,628। फिर जो है वो है हमारे पास 842। और फिर जो है हमारे पास वो है 96,882, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आपको। तो ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे, ये जो है ये है 4th प्लेस पे और ये है 5th प्लेस पे। तो ये जो है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे आप ऐसे एरोज लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे एरोज, ठीक है। तो आपने अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक। अब जो है आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं बता देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। जैसे अभी हमने सबसे छोटा नंबर लिया और लास्ट वाले बड़े नंबर तक गए, वैसे ही हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है और सबसे छोटे तक आना है, ठीक। आगे देखते हैं हम। पुट एप्रोप्रिएट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमें इसमें साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो देखिए अब हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 96 है 1000 सेगमेंट में और यहाँ पे 96 है। फिर क्या है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। 4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 4 ही बड़ा होता है। तो हम क्या लगा देंगे, ये बड़ा है इसलिए हम ऐसे वाला साइन इस पर लगा देंगे,
ठीक, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर दैन सन। ठीक, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1000 है और हम यहाँ पे क्या है 999, तो इन दोनों में से बड़ा है 1000, तो हम फिर से यही वाला ग्रेटर दैन साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 1208 और यहाँ पे 8624, तो 8624 बड़ा है तो हमने ये वाला साइन लगा दिया, इसे बोलते हैं हम लेस देन साइन। फिर यहाँ पे है 1024 और यहाँ पर है 1042। अब 42 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है, तो हमने ये साइन ऐसे लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राइट द सक्सेसर ऑफ, फर्स्ट है 968, तो हमें इसका सक्सेसर लिखना है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी किसी नंबर का सक्सेसर लिखना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हम जब इसमें यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 968 + 1 दैट इज़ 969। ठीक, ये हो गया हमारा 969, यानी कि 968 का सक्सेसर क्या है 969। बाकी के पार्ट्स जो हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक, अब 7th वाला बता देती हूँ मैं। तो राइट द प्रेडिसीसर ऑफ 286, किसी भी नंबर का प्रेडिसीसर लिखने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमने 1 लिखा और ये लिखा 5, 8 और 2, तो हमारे पास नंबर क्या मिल गया, 286 का प्रेडिसीसर क्या है 285। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी प्लेसेस काउंट कर लेते हैं पहले। ये है 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 100,000s, millions, 10 millions, 100 millions, billion, 10 million और 100 बिलियन। तो ये 100 बिलियन तक है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे वो हम 100 बिलियन से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, अब देखिए 3 पहला डिजिट है और हमें स्टार्ट करना था 100 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 300 बिलियन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 300 फिर 324 बिलियन, ऐसे लिखेंगे हम 324 बिलियन। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मिलियन का सेगमेंट है, मिलियन का जो सेगमेंट है इसमें 0, 0 और 9 लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है सिवाय 9 के। तो हम यहाँ पे सिंपली 9 मिलियन लिख देंगे, 9 मिलियन। उसके बाद थाउजेंड्स के सेगमेंट में है, 100 प्लेस पे है 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 60,000, 60,000, सॉरी ये 60 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, 6,082 यहाँ पर जो है हम कर देंगे इसको 100। ठीक, तो 682,000 एंड 400 क्यों, क्योंकि टेंस और वंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम सीधे यहाँ पर 400 लिख देंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये हो गया हमारा नंबर नेम 324 बिलियन 9,682,400। समझ में आ गया होगा बच्चों, नहीं समझ में आया तो आप हम लोग को मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाला आप लोग खुद करेंगे, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। तो सबसे पहले हम 1 मिलियन लिख देते हैं, 1 मिलियन। तो ये हो गया 1s, 10s, 100s, 1000s
10,000, 100,000 और ये 1 मिलियन। 1 मिलियन के पीछे 6 ज़ीरोज़ होते हैं। अब हमें बताना है कि कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो देखिए 1,000 ये है और 1,000 ये है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1,000 ये जो है 1,000 इंटू 1,000 करें तो हमें मिलेगा क्या, 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 1,000 थाउजेंड्स, 1,000 थाउजेंड्स। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पर थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि डिजिटल कीबोर्ड है, ठीक है। अब हमको 10th वाला क्वेश्चन लिखना है, तो 10th वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है 680 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी करोर्स। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हम पहले 680 मिलियंस लिख देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 0 0, ये होगा वंस, फिर जो है ये होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, इसके बाद 80 मिलियन, सॉरी ये है 80 मिलियन और ये है 680 मिलियंस, ठीक। तो ये हमने लिख लिया है 680 मिलियंस। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें कितने करोड़ हैं। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 8 करोड़ और यहाँ पे 6 है, यानी कि 68 करोड़ जो हैं वो हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 68, यानी कि 680 मिलियन में 68 करोड़ है। समझ में आया बच्चों? अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है वो है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 करोड़ लिख देंगे, ठीक है। तो 1 करोड़ क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। ये हो गया 1 करोड़ आपका। अब हम इसमें से काउंट करेंगे कि 1 मिलियन कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में जो है 10 मिलियंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 10 मिलियंस। समझ गए बच्चों? अब क्या है इसमें, अब लिखा है 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, ठीक। तो ये हम बना देंगे 1 लाख में, ये हमने लिख दिया 1 लाख, उसमें 1000 पूछ रहे हैं लोग, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, यानी कि 1 लाख में 100,000 होते हैं। कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000, ठीक। अब ये लोग फिर से बोल रहे हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। देखिए अभी हम लोग ने देखा था कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होता है, अब हम देखेंगे 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो ये हमने लिख दिया 1 मिलियन, उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं लाख कितने होते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपका होमवर्क का है। फिर 11th वाला है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। तो ये तो आप सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या फिर ml। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ़ 2430 लीटर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर पैकेजिंग, हाउ मैनी 20 लीटर्स बॉटल कैन बी फिल्ड विथ इट, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट अनपैक्ड। हमको बताना है कि अगर 2430 जो है लीटर्स पानी अवेलेबल है हमारा, तो जो 20 लीटर की कितनी ऐसी बॉटल्स होंगी जो भर पाएंगी और कितना पानी जो है वो नहीं भर पाएगा, अनपैक रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे 2430 को डिवाइड कर देंगे किससे, 20 से।
क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक, तो इसका हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा, देखिए आप लोग को तो डिवाइड करना आता ही होगा, है ना। तो हमारा जो होगा वो पॉइंट में आंसर आएगा, और वो होगा कितना होगा, जल्दी बताइए। वो होगा 121.5। ठीक, यही होगा। तो मतलब 121 मान लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है वो है, इफ़ 2430 लीटर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर पैकेजिंग, हाउ मैनी 20 लीटर बॉटल्स कैन बी फिल्ड विथ इट, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट अनपैक्ड। यानी कि अगर 2430 लीटर्स ऑफ वाटर है और उसे हमें पैक करना है, तो 20 लीटर्स की ऐसी कितनी बॉटल होंगी जिनमें पानी भर जाएगा और कितनी रह जाएंगी। तो सिंपली हमें इसको क्या करना है, हमें 2430 को, देखिए ये मैंने लिख दिया 2430 को जो है वो 20 से डिवाइड कर देना है। तो ये जाएगा 1 ज़ा 20, ठीक है, ये 1 बार गया, तो नीचे बचा 4 बचा, और क्या बचा, बस 4 बचेगा। फिर हम ये जो है ये 3 जो है वो नीचे ले लेंगे, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और फिर हमारा बचेगा क्या, 30 बचा। फिर हम 1 टाइम्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, और बचेगा क्या, 10। अब देखिए क्वोशंट जो है वो है 121, यानी कि 121 बॉटल जो है वो पैक हो जाएंगी, और रिमाइंडर कितना है, 10, यानी कि 10 बॉटल्स अनपैक रहेंगी। ठीक, तो 121 बॉटल्स हो जाएंगी पैक, और 10 बॉटल्स होंगी विल बी लेफ्ट अनपैक्ड। समझ गए बच्चों, ये आप लोग ऐसे करेंगे, और हम लोग फ़ोटो खींच के तो आपको भेजते ही हैं ग्रुप पर, तो आप लोग को लिखने का तरीका भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, राहुल रन्स 2 किलोमीटर 125 मीटर एवरी डे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इन 25 डेज। 2 किलोमीटर 125 मीटर एक दिन में कवर करता है। ठीक, तो पहले हम 2 किलोमीटर एक मिनट, पहले हम जो है इस 2 किलोमीटर 125 मीटर को चेंज कर लेते हैं। 2 किलोमीटर 125 मीटर, इसको हम चेंज कर लेंगे पूरे मीटर में। ठीक, तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर के इक्वल, 1000 मीटर के इक्वल होता है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है क्या, 2 किलोमीटर। ठीक, तो 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 2000 मीटर, प्लस हमको दिया हुआ था क्या, 125 मीटर, तो ये भी हमें ऐड ही करना पड़ेगा 125 मीटर। तो फाइनल आंसर जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 2125 मीटर, यानी कि वो हर दिन एवरी डे ही वॉक्स 2125 मीटर्स, हर दिन वो 2125 मीटर कवर करता है। अब हमको ये पता लगाना है कि 25 डेज़ में वो कितना कवर करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे जल्दी बताइए। हम ये जो 2125 है इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब हम 2125 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 53125। ठीक, हमारे पास क्या आएगा आंसर, 53125। समझ गए बच्चों, तो हमको ऐसे करना है ये। उसके बाद
जो ये 14th वाला क्वेश्चन है और जो ये 15th वाला क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है ख़त्म, और आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।